पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं सुबह का समय में आपके सन्मुख आने के लिए प्रभु। ये सुंदर मौका आपने दिया है, धन्यवाद देते प्रभु। आज का दिन वह आपने बनाया है, उसमें हम आनंद है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, इस वचन से प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु कार्य करने पाए। ये वचन प्रभु आपकी ओर से है प्रभु, ये आपका दिया हुआ वचन है प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जीवित है पिता। धन्यवाद। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से पिता, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आए तो हम वचन की ओर जाएंगे, और वचन जब यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय हम जब पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 16वें कलम में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल फुलाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आज हमें चुना है। जब हम मां के गर्भ में थे उस समय भी प्रभु हमें जानता था, उस समय भी प्रभु हमें देखभाल करता था, और आज भी प्रभु हमें जानता है और देखभाल करता है। हम मनुष्य से छुप सकते हैं परंतु परमेश्वर से कभी नहीं छुप सकते, क्योंकि मनुष्य का हर एक मार्गों पर परमेश्वर के नजर होती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यहां पर ये वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। आज हम जीवित है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आज हम इस संसार में जहां भी अपनी इच्छा होती है उस जगह में अपने पैर से चल पा रहे हैं, वह भी परमेश्वर के अनुग्रह है। आज हमें हमारे जीवन में बिना प्रभु की इच्छा, बिना प्रभु की योजना, बिना प्रभु के उपस्थिति के हम अपने पैर को भी नहीं हिला सकते। यहां पर परमेश्वर कहता है मैंने तुमको चुना है। आज हमें परमेश्वर ने चुना है, अलग किया है, ताकि हम उत्तम को फल को लाए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, प्रभु की योजना को जाने, उस सफलता को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आज हमें हमारे जीवन में अगर सफलता को पाना है और उत्तम फल को लाना है, तो आज हमें परमेश्वर को पास जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के पास जाओगे तो प्रभु तुम्हारा पास आएगा। हालेलुया। तो यहां पर कहता है आज का जो विषय है, परमेश्वर ने हमें चुना, नियुक्त किया है ताकि हम जाकर फल को लाए। फल लाने के लिए हर एक के आज खेत में बीज को बोने वाला व्यक्ति बीज को बोता है, इसलिए बोता है कि उस बीज में से उत्तम फल को प्राप्त करे। आज हम कोई भी जगह में काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, उस जगह में हम इसलिए सुबह से ले शाम तक मन को, शरीर को उस पर लगा देते हैं कि जाके हम अच्छा प्रतिफल को प्राप्त करें। वैसे ही मेरे प्रियो, आपसे और हमसे भी, मुझसे भी प्रभु आज हम सब से प्रभु एक इच्छा रखता है, वो है फल को लाना है। तो परमेश्वर जो फल को लाने के लिए कहता है, तो उस फल को, जो आत्मिक फल होता है, जो सफलता के फल होता है, जो उन्नति का फल होता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु लाने के लिए प्रभु चाहता है। आज परमेश्वर नियुक्त किया है, तो प्रभु का योजना है हमारे जीवन में। हालेलुया। आज का विषय प्रभु की योजना जो हमारे जीवन में, तो हम कैसे प्रभु की योजना को अपने जीवन में जान पाएंगे? जब हम परमेश्वर का वचन पहला राजा 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर एलिशा कहता है कि मैं उस परमेश्वर के सन्मुख, जो प्रभु ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर के सन्मुख रहता हूं। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख रहता है
वो व्यक्ति जानता है कि मेरे जीवन में प्रभु की योजना क्या है। आज इस जगत में हम देखते हैं, यह संसार में देखते हैं कि आज हम देखते हैं बहुत से लोग लोगों के साथ, लोगों के पास जाकर उसके सन्मुख रहते हैं, लोगों को अपने सन्मुख रखते हैं, परंतु जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को उत्पन्न किया वो प्रभु को कभी भी उन लोगों ने अपने सन्मुख रखने की इच्छा नहीं किया। और जब भी आते समय जो परमेश्वर का अपना सन्मुख रखने के लिए वहां पे अलग अलग प्रकार के बहाना हो जाती है, अलग अलग प्रकार के विचार आ जाती है। कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, कहते हैं कि हम तो थके हुए हैं, कहते हैं कि हमारा काम है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को अपने सन्मुख रखते हैं तो परमेश्वर की योजना को हम जान पाएंगे। प्रभु को सन्मुख रखना का मतलब है कि प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करना, प्रभु के साथ साथ चलना, प्रभु को खुश करना, प्रभु की योजनाओं को इच्छा के अनुसार करना। जब हम प्रभु के इच्छा योजना के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर अपना हाथ हमारे जीवन में रख देता है। हमारे अपने हाथों का बलवान हाथ जब हमारे जीवन में रखते हैं तो परमेश्वर हमें उस सामर्थ को, अभिषेक को, पराक्रम से भर देता है कि हम दौड़ेंगे तो भी थकेंगे नहीं। और दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे अपनी योजना को जान पाएंगे। प्रभु ने तो हमें नियुक्त किया है, अलग किया है। जैसे समुद्र के पानी को नमक बनाने के लिए जो अलग किया जाता है, वैसे ही आज आपको और मुझको भी परमेश्वर ने अलग किया है। तो उस योजना को हमें जानना है। तो हम कैसे, दूसरी बात है, हम कैसे जाने। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं व्यवस्था के पुस्तक में हम जब देखते हैं, वहां पर भी परमेश्वर ने वैसा कहा कि मैं तुम्हें फलवान करूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, जहां कहीं भी तुम हाथ डालोगे वो सारी जगह में फलवान सफलता को पाओगे, तुम्हारे टोकरी आशीषित होगी। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने आज्ञा को दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपनी योजना को जानना है तो हमारे जीवन में उस सफलता को प्राप्त करना है, वो आज्ञा को जो परमेश्वर ने दी है वो आज्ञा को पालन करने की जरूरत है। जब तक हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन नहीं करते, जब तक परमेश्वर आज्ञा को हम नहीं जान लेते, तो कभी भी हम परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाएंगे। आज्ञा क्या है वो जानने की जरूरत है। इसलिए जब हम देखते हैं निर्गमन के अध्याय में, पुस्तक में हम देखते हैं, निर्गमन के पुस्तक में जब हम 33 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर एक जैसे मित्र अपने मित्र के साथ बात करता था, वैसे ही प्रभु का दास मूसा जो है वो परमेश्वर के साथ बात करता था। और जब उसने बात किया तब जाकर परमेश्वर का उस पवित्र वचन को उसने प्राप्त कर पाया, उसकी योजना को उसने जान पाई। तो आज आपको और मुझको भी परमेश्वर की योजना को जानना है, तो हमें परमेश्वर का साथ बात करना है। हालेलुया। प्रभु के साथ सदा हमेशा समय को निकाल कर उसकी संगति में रहना है, उसके साथ बात करना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसको आवाज को सुनना है। मूसा जैसे अपने मित्रों के साथ बात करता, वैसे ही वो बात करते रहता था। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के साथ बात किया उस सारे लोगों को परमेश्वर ने कभी भी लज्जित होने नहीं दिया। हम देखते हैं नूह ने परमेश्वर के साथ बात किया, परमेश्वर ने नूह के साथ बात किया, तब जाकर परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए बात की और जहाज बनाने की आज्ञा को दिया। उस परमेश्वर ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे नूह ने जहाज को बनाया और अंत में जाकर सारे आज्ञा को पालन किया। उसने उस जल प्रेम में से परमेश्वर ने, उस नूह ने अपने परिवार का उद्धार किया, अपने परिवार को बचाया। इसलिए मेरे प्रिय, आज आपको और मुझको भी परमेश्वर के साथ बात करने की जरूरत है। जब इस तरफ इस्राएली लोग, इस तरफ मिस्र के राजा, जब मिस्र के राजा इस्राएलियों को मारने के लिए दौड़ रहे थे, आगे जाने के लिए दरवाजा बंद, चारों तरफ पानी पानी पानी, समुद्र ही समुद्र। उस समय वे
वहां पर बहुत से लोग जो कमजोर थे, जो व्यक्ति थे, उन लोगों ने खसखस करने लगे। परंतु परमेश्वर यह कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ होकर लड़ूंगा, परंतु तुम शांत रहो। नहीं, तुम मेरे साथ बातें करो, उस जगह में बैठो। और पूरा रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर मेरी प्रार्थना किया, उस जगह में बैठे। तब जाके परमेश्वर ने कहा, मूसा को तुम जाके इस लाठी को पानी में ना मारो। तुरंत पानी में मारते ही बीच समुद्र में 2 भाग हो गए, और जैसे सूखी भूमि वैसे वहां पर एक अच्छा मार्ग निकला। और सारे इजरायलियों को निकलने के लिए परमेश्वर ने वहां पर एक मार्ग को बनाया। मेरे प्रिय, आज आपको और मुझको भी अगर परमेश्वर की योजना को जानना है, तब हमें परमेश्वर के साथ, जैसे एक मित्र अपने मित्र के साथ बात करता है, वैसे ही बात करना है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात यहाँ पे कहता है कि हमें हमारे जीवन में अपनी योजना, परमेश्वर ने जो योजना हमारे जीवन में रखा है, जो योजना परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है, वो कोई भी नहीं रोक सकता। प्रभु जो भी योजना हमारे लिए बनाता है वो अच्छा ही होता है। जब हम देखते हैं याकूब के पत्री में 4 अध्याय में ऐसा कहा था कि 8वें कलम, तुम परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। परमेश्वर के पास जाने का मतलब है कि हमें रात दिन, जैसे व्यवस्था के पुस्तकों को, जो व्यवस्था के, जो परमेश्वर का व्यवस्था है, उन पुस्तकों, बाइबल, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, वचन है, उनको पढ़ने जरूरत है। धन्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था को रात दिन मन लगाता है, उसमें खुश रहता है और उन पे वर्णन करता है। जब भजन संग्राम पढ़ते वहां पर कहता है। वैसे आज आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के पास जाने का मतलब है परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र, जो पवित्र वचन है, उनको रात दिन वर्णन करना है, उनको पढ़ना है। उसका प्रभु की योजना क्या है, क्या आज प्रभु मुझसे कैसे बात कर सकता है, इस सारे बातों को जानने के लिए उस पर मन लगाना है। जब शिष्यों ने प्रेरितों की पुस्तक में देखते हैं, सुसमाचार को सुना है, यीशु मसीह ही एक जिंदा खुदा है, यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, यीशु मसीह ने बीमारियों को चंगाई किया, यीशु मसीह ने मनुष्य का पाप को नाश करके मनुष्य को बचाया, पापियों का पाप को नाश करके पापी को बचाए। ये सारे सुसमाचार लोग, शिष्यों ने कहा था। तब उस समय में सारे बेरे के लोग ने तो परमेश्वर का वचन को ढूंढने लगा, जो ये लोग कहते हैं क्या वो बात सही है या गलत है। और जब ढूंढा, वो सत्य को पाया और सारे लोगों ने वहां पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको भी परमेश्वर के सन्मुख जाने की जरूरत है। सर प्रभु को उपस्थिति में रहने की जरूरत है। परमेश्वर के सन्मुख जब हम जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तब जाकर प्रभु हमारे पास आता है। प्रभु जब हमारे पास आता है, वही हमारे जीवन का हर एक योजना को बताता है। अब जो प्रभु योजना बताता है, उसके द्वारा ही हम अपने जीवन की योजना को जान पाते हैं।